नमस्कार स्टूडेंट। आज हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के अगला टॉपिक स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में आप सब जानते हैं। स्वामी विवेकानंद भारत के ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने आधुनिक भारत में भारत की जो सोच है विश्व के विभिन्न देशों में ले जाने के काम किया, और उन्होंने अपने भाषणों के माध्यम से पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या पूरी अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की एक अलग पहचान या वास्तविक पहचान है उसे बताने की कोशिश की। चाहे वो शिकागो सम्मेलन है या विभिन्न देशों में जाकर उन्होंने जिस तरीके से अपनी भाषण दिया, उसके माध्यम से उन्होंने भारत की जो छवि है, वास्तविक छवि है, वो पूरे विश्व को बताने की कोशिश की। और उसे महान विचारक के रूप में भी जाना जाता है, भले ही उनका कोई अन्य राजनीतिक विचारकों की भांति किसी भी प्रकार की चिंतन नहीं है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद प्लेटो, अरस्तु और मार्क्स की भांति कोई राजनीतिक चिंतन नहीं है, और न ही उन्होंने कभी राजनीतिक सिद्धांतों को विकसित किया। लेकिन यत्र तत्र ये यहाँ वहाँ उन्होंने अपने भाषणों के एवं रचनाओं के माध्यम से अपने अपने विचार को व्यक्त करने का काम किया। यह प्रस्थापित करते रहे कि वे भारतीय राष्ट्रवाद के एक धार्मिक सिद्धांत की नींव का निर्माण करना चाहते हैं, और उनमें महात्मा गांधी की ही भांति राजनीतिक आध्यात्मिकरण उनका कल्याण का रूप दिखता रहा। विश्व में एक ऐसी व्यक्ति के रूप में जानता है जिसकी बुद्धि प्रगाढ़ थी और जिसकी अपनी प्रचंड इच्छा शक्ति को भारत ने दोबारा बनाया। यह कहा जा सकता है ईश्वरीय नगरी के तीर्थयात्री और दलितों के लिए संघर्ष करने वाले ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने अपनी बुद्धि की प्रखरता और ऋग और वेदों के ऋचाओं से के माध्यम से उन्होंने प्रत्येक वस्तुओं को क्या करने का प्रकाशित करने का काम किया। उनका व्यक्तित्व दो प्रकार से अद्भुत था। कहने का मतलब ये कि पहला तो उनकी प्रतिभा सभी को मानने योग्य था। सभी उसकी जितनी भी प्रतिभा है वो सभी उसे मानते थे। दूसरा, उसके मन में देश की जीवन के व्याप्त सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक बुराइयों को देखकर छटपटाया करता था, और उन्होंने संन्यास तथा समाज सेवा दोनों का उपदेश दिया। और उनकी बौद्धिक दृष्टि बड़ी स्वच्छ थी। वे भारतीय इतिहास में व्यक्त विभिन्न प्रकार के जो जीवन धाराएं हैं उन सभी को देखकर समझने का काम करते थे। उसके साथ साथ इस जो विवेकानंद है उसे हिंदी नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिकी महाद्वीप में यूरोप में जो विजय यात्रा की थी उसमें उन्होंने लोगों को दिल दिखला दिया था कि हिंदुत्व एक बार पुनः शक्तिशाली हो गया है और वह विश्व में आध्यात्मिक तथा दार्शनिक प्रचार करने के लिए कटिबद्ध है। और अमेरिका यूरोप में नवीन साम्राज्यवाद को एशिया के इस नए रूप का सामना करना पड़ा। अतीत में एशिया ने यूरोप को धर्म तथा संस्कृति के मूल तत्व प्रदान किए थे और एशिया को पुनः नैतिक प्रेरणा देना चाहता था। सितंबर 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने जो ओजस्वी भाषण दिए थे उसमें उन्होंने हमारी संस्कृति, मातृभूमि की एक नई आत्मविश्वास प्रदान करने का काम किया था। विवेकानंद भारत के सांस्कृतिक जीवन के निर्माण में एक गायात्मक और ओजमय आध्यात्मिक उत्साह का स्वरूप देने में सफल हुए थे। लूथर और काल्विन ने पश्चिमी यूरोप को जो ओजस्विता प्रदान की थी, यह ओजस्विता विवेकानंद और दयानंद ने तत्कालिक भारतीय सभ्यता के स्तब्ध वातावरण में फूंक दी थी। और इसमें कोई संदेह नहीं कि बंगाल के अरविंद, सुभाष आदि नेताओं पर विवेकानंद का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी उसकी भांति ही अपनी रचनाओं में पूरब और पश्चिम की संस्कृति के श्रेष्ठ तत्वों को समन्वय करने का काम किया। उसके साथ साथ विवेकानंद द्वारा दिए गए कुछ भाषण, उसके द्वारा कही गई जो बात है वो हमेशा से क्या रही है, पूरे विश्व के लिए या वो भारतीय समाज के लिए क्या माना जा सकता है, एक उदाहरण बनकर उभरी है। तथा उसके साथ साथ उनके द्वारा जो धर्म की बातें या अपनी संन्यास के बारे में जो उनके द्वारा बात कही गई है वो माना जाता है कि विश्व के लिए अद्वितीय कार्य माने जाते हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये कि एक बार वो शिकागो में भाषण दे रहे थे। भाषण देने के बाद वो जब नीचे उतरे
तब एक महिला रिपोर्टर ने उनसे प्रश्न पूछा, स्वामी जी क्या मैं आपसे शादी कर सकता हूँ, ऐसा करके उन्होंने एक सवाल पूछा। तब स्वामी जी ने उनसे उनसे दोबारा पूछा कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। तो दोबारा रिपोर्टर पूछते हैं कि आपके जो ओजस्वी आप जैसे ओजस्वी पुरुष और मेरे जैसे सुंदर स्त्री से जो संतान पैदा होगी वह अद्वितीय होगा, ऐसे करके रिपोर्टर ने पूछा। उसके बाद स्वामी जी ने कहा कि आप मुझे अपना पुत्र बना लीजिए, आपको ऐसे ही ओजस्वी और अद्वितीय पुत्र मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि स्वामी विवेकानंद की जो विचार है, उसकी जो सोच है और उसके जो गुण है, वो क्या थे, अद्वितीय माना जाता है। अद्वितीय इसलिए माना जाता है क्योंकि इंसान में अपनी अस्तित्व और अपनी इतिहास और जिनको अपनी वर्तमान के बारे में पता होता है क्या करना है, वो उस व्यक्ति को क्या माना जाता है, अद्वितीय माना जाता है, कभी भी उससे जीता नहीं जा सकता। मगर एक परिस्थिति एक समय ऐसे आया जो उन्हें 39 साल की उम्र में ही उसे क्या कर दिया गया था, कहा जा सकता है वो अपने लोक या अपने धाम चले गए थे, या कहा जाता है कि ये भी सर्व सर्वविदित है कि जो इंसान एक वरदान या एक अवतार लेकर आता है वो ज़्यादा समय तक सामाजिक बंधन में या सामाजिक जीवन नहीं जी पाता या इस धरा पे नहीं रह पाता। उनको जो उद्देश्य दिया जाता है कार्य करने के लिए, वो उद्देश्य है, वो कार्य को कर कर वो क्या करते हैं, अपने स्थान को वापस चला जाता है। उसी प्रकार की जो छवि थी वो स्वामी विवेकानंद की थी। और कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक सन्यासी नहीं था, भले उन्होंने राजनीतिक धार्मिक राजनीति के संबंध में किसी भी विशेष प्रकार के उन्होंने काम करने का काम नहीं किया, मगर माना जाता है कि स्वामी जी ने एक सन्यासी भी नहीं थे पूर्ण रूप से, और न ही पूर्ण रूप से एक आंदोलनकारी थे भारतीय राजनीति में, बल्कि उनको माना जाता है कि भारतीय राजनीति के एक जोशीले, उसे क्या आंदोलनकर्ता माना जाता है, राष्ट्रवादी माना जाता है, जिन्होंने भारतीय राजनीति में या भारत में अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने एक बेहतर तरीके से क्या करने का, लोगों में एक साहस पैदा करने का काम किया था, जिसके आधार पर वो क्या चाहते थे, भारत में एक समान नागरिक में किसके खिलाफ, अपनी व्यवस्था अपने राष्ट्र के प्रति आस्था जागे। तथा उन्होंने समय समय पर विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियाँ हमारे यहाँ, उन सभी चीज़ों को भी उन्होंने ख़त्म करने का काम किया। जैसे कि महिला शिक्षा है, महिला शिक्षा पर उन्होंने कहा था कि महिलाओं को क्या करना चाहिए, हमें शिक्षा देना चाहिए और उसके बाद उसे छोड़ देना चाहिए अपने हाल में, वो क्या करना चाहता है और नहीं करना चाहता है। अगर आपने शिक्षा दी है इसका मतलब आप उसका मालिक नहीं बन जाते कि आप उसे क्या कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। स्वामी जी ने कहा था कि महिला को शिक्षा देना अनिवार्य है। जब तक आप शिक्षा नहीं देंगे तब तक आपकी आधी अंग विकसित नहीं होगी। अब आपकी आधी अंग विकसित नहीं होगी तो आप ऐसे ही अपंग रहेंगे। इसके संबंध में उन्होंने कहा था कि महिलाओं को क्या करना चाहिए, पहले तो उसे शिक्षा देना चाहिए। शिक्षा देने के बाद क्या करना चाहिए, वो क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता है ये उन पे छोड़ देना चाहिए, ताकि अपने खुद के विचार से क्या कर सके, किसी विषय पर वो पहुंच सके। इसके संबंध में उन्होंने ये कहा था। उसके बाद अगर आज हम जीवन परिचय को या उसके जो जीवन है उसके बारे में देखें तो विवेकानंद जी का जो नाम है नरेंद्र नाथ दत्त था। उसका जन्म 12 फरवरी 1863 को कोलकाता के प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में हुआ था। विवेकानंद नाम तो उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के उपरांत शिकागो अमेरिका में धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुंबई से प्रस्थान करते हुए ग्रहण किया था। विवेकानंद पर अपनी माता के सद्गुणों का विशेष प्रभाव पड़ा और उसके जो दादाजी थे 25 वर्ष की अल्प आयु में ही समस्त धन दौलत त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया था। किंतु इस पारिवारिक प्रभाव से बढ़कर स्वामी जी को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो उसका जो श्री रामकृष्ण परमहंस का जो शिष्यत्व था, उसका जो उसका शिष्य बनना था, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। और बंगाल के इस महान संत का शिष्य प्राप्त करना, नरेंद्र दत्त का स्वामी विवेकानंद का बन जाना एक अद्वितीय कार्य माना जाता है। नवंबर 1881 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उसकी भेंट भेंट उनके जीवन के एक उसके जीवन में क्रांतिकारी मोड़ ला दिया। थोड़े ही दिनों तक मानसिक प्रतिरोध की स्थिति के बाद उन्होंने गुरु के आगे पूरी तरीके से समर्पण कर दिया और अगस्त 1886 में रामकृष्ण की मृत्यु के समय विवेकानंद ही उसके प्रमुख शिष्य थे। इस समय लगभग 24 वर्ष की आयु में ही उन्होंने प्रण किया कि अपना सारा जीवन गुरु के संदेश के प्रचार में लगा देंगे। और विवेकानंद ने अपने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर परिव्राजक बनकर हिमालय के जंगलों में साधना करने के लिए चले गए। 6 साल तक उन्होंने बहुत कड़े संयम से रहे और
परिवार वज्रक के रूप में उन्होंने भारत की जो भ्रमण किया, उसमें उन्होंने साधारण जनता के कष्टों एवं तकलीफों को समझने का अवसर मिला। और के दामोदरन लिखते हैं कि रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने 5 वर्ष तक समूचे देश का भ्रमण किया और जनता से प्राप्त भिक्षा द्वारा गुजारा किया। इस अनुभव के फलस्वरूप उन्होंने भारत में व्याप्त आश्चर्यचकित करने वाली विविधताओं के पीछे अंतर्निहित एकता का ज्ञान हुआ और उन्होंने भारतीय जनता की शक्ति को और उसकी कमजोरियों को करीब से जाना। माना जाता है कि 1893 में वे अमेरिका चल गए, जहाँ शिकागो में उन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया और शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में पूरे उसकी भेंट एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विख्यात प्रोफेसर जॉन हेनरी से राइट से हुई थी। प्रोफेसर राइट ने स्वामी जी के धर्म सम्मेलन के सभापति के नाम पर एक परिचय पत्र दिया था। इस पत्र में राइट ने यह लिखा कि यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने यहाँ के सारे विद्वान प्रोफेसरों की इकट्ठी विद्वता से कहीं अधिक ज्ञान रखता है। उनका उनकी भाषण भारत की सर्वविदित और विशाल हृदय के से ओतप्रोत था, जिसने वहाँ के हर श्रोता को मंत्रमुग्ध कर दिया। शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने इन शब्दों से अमेरिका के उस अतुल जन समुदाय को संबोधित किया, अमेरिका के निवासी भगिनी एवं भ्रातृगण। ऐसा संबोधन तो वहाँ की जनता के लिए एक दिव्य था। फलतः ऐसी तुमुल हर्ष ध्वनि की हुई कि वहाँ से लगातार 2 मिनट तक जारी रहा। स्वामी जी के इन दो सरल शब्दों में निहित तीव्र आंतरिक भावना स्वामी जी का महान व्यक्तित्व को दर्शन कराता है तथा उनकी ओजस्वी मुखमंडल, उनकी गेरुआ वस्त्र और उसकी जो दिव्य शरीर है, उसका भव्य प्रभाव हुआ। दूसरे ही दिन समाचार पत्रों में उनके पूरे धर्म सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ महान व्यक्तित्व कहकर उसे वर्णित किया गया और सम्मेलन में आए हुए अन्य प्रतिनिधियों ने केवल अपने अपने धर्म की ही दुहाई दी, मगर स्वामी जी के भाषण उस धर्म पर हुआ जो आकाश के समान विशाल और समुद्र जैसा महान है। 16 दिसंबर 1895 को स्वामी विवेकानंद स्वदेश लौट आए और 1897 में कोलकाता के पास बेलूर में उन्होंने विख्यात रामकृष्ण मंदिर स्थापित किया और देश के विभिन्न भागों में मिशन की अनेक शाखाएं खोली और स्कूलें, अस्पताल, दवाखाने, अनाथालय, पुस्तकालयों आदि का स्थापना करना उन्होंने प्रारंभ किया। उसके साथ साथ उन्होंने समाज सेवा करना भी प्रारंभ किया और इस प्रकार से मिशन ने व्यक्तिगत मुक्ति पर नहीं बल्कि सामाजिक भलाई और सामाजिक सेवा पर जोर देना प्रारंभ कर दिया था। माना जाता है कि 1898 में उन्होंने पश्चिम की दूसरी यात्रा सैन फ्रांसिस्को में शांति आश्रम एवं वेदांत सोसाइटी की स्थापना और पेरिस आयोजित धार्मिक इतिहास परिषद में भाग लिया था और 4 जुलाई 1902 को केवल 39 वर्ष की अल्पायु में उनका देहांत हो गया और स्वामी जी ने रामकृष्ण परमहंस के धार्मिक संदेशों को लोकप्रिय बनाया तथा उसे ऐसे रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया जो सामाजिक भारतीय समाज की आवश्यकता को अनुकूल हो। और सबसे अधिक विवेकानंद ने सामाजिक कर्म पर जोर दिया। उन्होंने कहा था कि अगर ज्ञान के साथ वास्तविक संसार में हम रहते हैं तो उसमें कर्म न किया जाए तो ज्ञान निरर्थक हो जाता है। तो इसके संबंध में उनका मानना है कि अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको क्या करना चाहिए, अपना ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, उनका मानना था। उसके बाद आते हैं जो क्या बोलते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जो रचनाएं हैं उसका स्रोत एवं रचनाएं क्या, चिंतन के स्रोत एवं रचनाएं क्या थी। तो विवेकानंद के प्रमुखतः 3 स्रोत थे। विवेकानंद के जो दर्शन है और विवेकानंद जी जो भी पढ़ते थे या जो भी बोलते थे उसके मुख्यतः 3 स्रोत माने जाते हैं। सबसे पहला स्रोत उनका ये था वेद और वेदांत की महान परंपरा, दूसरी रामकृष्ण के साथ संपर्क और तीसरा उसके जीवन के अनुभव। क्योंकि माना जाता है कि उन प्रारंभिक काल से बाल्यकाल से उन्होंने वेदों का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया था। द्वितीय उसके रामकृष्ण हंस से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने जीवन को, अपनी जो गृहस्थ जीवन है, अपनी एकदम कम उम्र में उन्होंने क्या कर दिया था, अपने गृहस्थ जीवन को उन्होंने छोड़ दिया था। तीसरा, उन्होंने पूरे भारत भर का उन्होंने भ्रमण किया था। इसके आधार पर देखें तो उसका जो चिंतन का जो स्रोत है वो बहुत व्यापक था और इन्हीं तीनों स्रोतों के माध्यम से विवेकानंद जी ने दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों का निर्माण करना प्रारंभ कर अंत में जाकर, और यही उसके जो विचार हैं उसका क्या बने, विचारों का आधार स्तंभ के रूप में बने। यदि विवेकानंद के संपूर्ण दर्शन में स्रोत ढूंढे जाए तो कहना होगा उसकी जो रचनाएं हैं, शुद्ध दार्शनिक ज्ञान योग, पतंजलि सूत्रों का भाव्य एवं वेदांत दर्शन का पर भारत एवं पश्चिम में दिए गए भाषण ही क्या है उसके माने जाते हैं
उसके द्वारा दिए गए जो विचार या उसके विचार या उसके जो लेखन कार्य है उसका क्या माना जाता है, प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। अगर मुख्य रूप से अगर देखें तो स्वामी जी ने मुख्य रूप से उसकी तीन ही रचनाएं हैं, जिसमें सबसे पहला आता है फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा लेक्चर्स, उसके बाद आता है इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, और तीसरा आता है मॉडर्न इंडिया। ये उनकी तीन रचनाएं थे। मगर जो विवेकानंद जी की थी, विवेकानंद ने उसकी धार्मिक दार्शनिक एवं धार्मिक चिंतन क्या था, तो वेदांत के आधार पर अगर देखें तो माना जाता है कि विवेकानंद जी की रुचि प्रधानता धर्म एवं दर्शन में थी। उनके चिंतन के मूल मूल में वेदांत की शिक्षाएं थी। उन्होंने वेदांत दर्शन में व्यवहारिक रूप देने का अथक प्रयास किया। यद्यपि भले ही क्या अद्वैत वेदांत के संदेशवाहक तथा मायावादी थे, किंतु उसकी जो बुद्धि थे समन्वयकारी थी। वेदांत के आधार पर वे एक ऐसा दर्शन विकसित करना चाहते थे जो समस्त संघर्षों को दूर कर मानव जाति को बहुमुखी संपूर्णता के उस स्तर पर उठा सके जो उसको अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। विवेकानंद वेदांत के निष्पा अध्येता थे या उसको अध्ययन करने वाले थे। उन्होंने भी ब्रह्म को पूर्ण सत्य माना था और उनका सच्चिदानंद ब्रह्म में पूर्ण विश्वास रहा। वे ब्रह्म को सर्वोच्च सत्ता मानते थे और उसके अनुसार ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था पूर्ण सत्य का साक्षात्कार ही ब्रह्म है। कहने का मतलब ये है कि विवेकानंद ने वेदांत दर्शन में अंतर्गत इस तथ्य को प्रस्तुत करने की कोशिश की, कुछ ईश्वर में विश्वास नहीं करता जो मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में समस्त सुखों को तो दे सकता है किंतु जीवित व्यक्तियों को रोटी उपलब्ध नहीं करा सकता। उनका वेदांत दर्शन का तीन प्रमुख स्तंभ इस रहे हैं, जिसमें सबसे पहला रहा है कि मानव की वास्तविक प्रकृति ईश्वरीय है। कहने का मतलब है कि मानव की वास्तविक ईश्वर प्रकृति है। दूसरा, जीवन का लक्ष्य उस ईश्वरीय प्रकृति की अनुमति है। कहने का मतलब है कि जो ईश्वरीय या प्रकृति शक्ति हमें क्या करता है, अनुमति देता है, उन्हीं कार्यों को करना चाहिए। तथा समस्त धर्मों का मूल लक्ष्य समान है। उनका उसके बाद उनका मानना था कि सभी धर्मों का जो लक्ष्य है वो समान है, ये उनका मानना था। उसका धार्मिक, उसके साथ साथ उन्होंने धर्म और उसकी आवश्यकता के बारे में उन्होंने जोर दिया था कि आज वर्तमान समय में धर्म क्यों आवश्यक है। तो उसके संबंध में विवेकानंद जी का मानना था कि धर्म विवेकानंद को धर्म तथा राष्ट्र दोनों दोनों की शक्ति प्रदान करने वाले तत्व मानते थे। उनके अनुसार से मेरे धर्म का सार शक्ति है, जो धर्म का हृदय के शक्ति संचार नहीं करता वह मेरे दृष्टिकोण में धर्म नहीं है। चाहे वह उपनिषद का धर्म हो, चाहे गीता या भागवत का धर्म हो, शक्ति धर्म से ही बड़ी वस्तु है और शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। धर्म के सार और सर्वस्व को स्वामी विवेकानंद ने इन शब्दों में व्यक्त किया कि प्रत्येक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्म है और ब्रह्म और अंतः प्रकृति दोनों नियमन इस अंतर्निहित ब्रह्म के रूप को अभिव्यक्त करना ही जीवन का ध्येय माना जाता है। कर्म, भक्ति, योग और ज्ञान के द्वारा इसमें से किसी एक से भी अधिक द्वारा सबसे सम्मिलित द्वारा ध्येय प्राप्त कर लो और मुक्ति हो जाओ, यही धर्म सर्वस्व है। कहने का मतलब ये है कि मतांतर विधि का अनुष्ठान, ग्रंथ, मंदिर, सभी चीजें गौण है। सिर्फ आपकी जो कर्म है या जिसे धारण किया जा सकते वही सबसे महत्वपूर्ण चीजें है। उसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म के संबंध में और उन्होंने ये लिखा था कि धर्म आध्यात्मिक जगत के सत्यों से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से रसायन शास्त्र दूसरे तथा भौतिक विज्ञान और भौतिक जगत के सत्य से। कहने का मतलब है कि धर्म की वैज्ञानिकता में विश्वास करते हुए विवेकानंद ने कहा था कि सभी विज्ञानों की अपनी विशेष पद्धतियाँ होती हैं। धर्म विज्ञान की भी उसकी पद्धतियाँ संख्या तो और भी अधिक होती है क्योंकि उसकी विषय सामग्री की भी अधिक प्रचुर होती है। इसी कारण से विवेकानंद दृष्टि में धर्म तो भारत की नीति के साथ जुड़ा है, उसे कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता। उसके साथ साथ उन्होंने हिंदू धर्म को उन्होंने सार्वभौमिक रूप में भी स्वीकार किया है। विवेकानंद ने हिंदू धर्म की इस आधार पर समर्थन किया है कि वह नैतिक, मानवतावादी और आध्यात्मिक आदर्श एक सार्वभौम प्रतिरूप है। विवेकानंद की दृष्टि में हिंदू उन ध्रुव पंथों, कर्मकांडों एवं अंधविश्वासों, परंपरागत मतभेदों एवं आदिम कर्मकांड का पुंज नहीं था जिन्हें देखने के लिए यूरोपीय आलोचक एवं दुर्भावग्रस्त एवं सदैव इच्छुक रहता था। अपितु हिंदू धर्म एक ऐसा व्यापक सत्य है जो न्याय, सांख्य, वेदांत द्वारा अपने हृदय में गंभीर दार्शनिक प्रतिभा को शरण दे सकता है। कहने का मतलब है कि जो मनोवैज्ञानिक को राजयोग मनोवैज्ञानिक ज्ञान का भंडार दे सकता है, जो सामवाद के मंत्रों तथा तुलसीदास के एवं दक्षिण के आलवर न्याय संप्रदाय के संतों के भजनों के द्वारा भक्तों को प्रेरणा दे सकता है, जो वीर कर्म योगियों को गीता में श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित निष्काम कार्य का संदेश दे सकता है, उसी को उन्होंने क्या माना, हिंदू धर्म
माना है। उसके बाद आता है, अगर स्वामी जी का राजनीतिक अगर दर्शन देखें, उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में उन्होंने क्या चीज़ बताने की कोशिश की है। तो स्वामी विवेकानंद उस श्रेणी के राजनीतिज्ञ नहीं थे जिस तरीके से हम हाब्स, रूसो और ग्रीन और मार्क्स को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने इन दार्शनिकों की भांति राजनीतिक चिंतन को कोई संप्रदाय कायम नहीं किया है। उन्होंने राजनीतिक दर्शन के आधारभूत प्रत्ययों विश्लेषण को अध्ययन नहीं किया है, न ही उन्होंने क्या किया राजनीतिक प्रक्रिया तथा व्यवहारों की प्रेरणा शक्तियों की गहराइयों में जाने की कोशिश की है। राजनीति में उनका कोई खास विश्वास नहीं था, और न ही उन्होंने कभी भी राजनीतिक क्रियाकलापों में अपनी किसी भी प्रकार का भाग लेने का काम किया था। मगर उन्होंने कहा था कि ना मैं तो राजनीतिज्ञ हूँ, ना मैं आंदोलनकारी हूँ, मैं तो केवल आत्म तत्व की चिंतन करता हूँ, और जब वह ठीक होगा तो सब काम कर अपने आप ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो कहा था कि मैंने कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, ना आंदोलनकारी हूँ, मैं केवल क्या करता हूँ, केवल आत्म तत्व की चिंतन करता हूँ, जब वह ठीक होगा तो सब ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि इंसान जब हर हर वस्तु के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना प्रारंभ कर देता है, तो चीज़ें क्या होती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है, ज़्यादा क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेट हो जाती है। अगर वो चीज़ें लोग उसके बारे में ज़्यादा सोचना छोड़ दे, तो चीज़ें आसानी से क्या हो जाएगी, सरल हो जाएगी। इसके संबंध में उन्होंने कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की है। फिर भी उन्होंने अपने भाषणों में विचारों के माध्यम से राजनीति का जो दर्शन मिलता था, उन्हें पश्चिम के व्यावसायिक राजनीतिक चिंतकों से आगे ले जाता था। कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर वी वर्मा ने उसके बारे में लिखा है कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में उनका स्थान बिल्कुल है। इसका कारण उन्होंने दो कारण बताया। पहला, उनकी शिक्षा और व्यक्तित्व का बंगाल में राष्ट्रवादी आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। यदि प्रधानता उन्होंने आध्यात्मिक स्वतंत्रता की धारणा का संदेश दिया, किंतु उन्हें इस संदेश का अनिवार्य परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक आदि अन्य प्रकार की स्वतंत्रता के विचार भी लोकप्रिय होना प्रारंभ हुआ, और बंगाल में अनेक आतंकवादियों तथा राष्ट्रवादी ने उनकी सन्यासी गीत शीर्षक कविता से स्वतंत्रता का मूल तथा पवित्रता का पाठ सीखा। दूसरा, विवेकानंद ने हमें भारतीय समाज के विकास के संबंध में कुछ नए विचार प्रदान करने का कार्य किया। इसके लिए क्या माना जाता है, जो विवेकानंद जी है एक महान समाज सुधारक एवं राजनीतिक दार्शनिक भी उसे कहा जाता है। उसके बाद आता है विवेकानंद जी का सामाजिक चिंतन। तो जिस प्रकार से बहुत सभी राजनीतिक या सभी समाज सुधारकों ने क्या किया है, क्या समाज के संबंध में किसी भी समाज के संबंध में क्या किया है, अपने विचार प्रस्तुत करने के कार्य किया। उसी प्रकार विवेकानंद जी ने भी क्या किया, अपने विचार प्रस्तुत करने का कार्य किया, जिसमें सबसे पहला उनका विचार था अस्पृश्यता का विरोध। विवेकानंद ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था का गहन अध्ययन किया और सामाजिक विषमताओं के उन्मूलन के लिए उपाय बताए थे। उनका वर्गगत एवं जातिगत श्रेष्ठता के विचारों पर अत्याचार का उन्मूलन करना चाहते थे। उन्होंने हिंदू समाज को शिथिल, स्तरबद्ध और विघटित कर दिया था। उन्होंने भारत में व्याप्त अस्पृश्यता, रूढ़िवादिता और कटुता पर प्रहार किया। उन्हीं के शब्दों में, हम उनकी जीविका और उन्नति के लिए क्या कर रहे हैं, हम उन्हें छूते भी नहीं हैं, उसकी संगति से दूर भागते हैं। क्या हम मनुष्य हैं? वे हजारों ब्राह्मण भारत की न्यू और दलित जनता के लिए क्या कर रहे हैं, मत छू, एक ही वाक्य उनके मुंह से निकलता है। उनके हाथों में हमारा सनातन धर्म कैसा तुच्छ और कैसा भ्रष्ट हो गया, अतः हमारे धर्म किससे रह गया और केवल छूत में है और कहीं नहीं। कहने का मतलब ये कि उन्होंने एक लोगों से पूछने की कोशिश की, वास्तव में जो छुआछूत है उसकी आधार क्या है, कि कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण से लोगों से आप दूर भागते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में लोगों में या जो समाज है उससे पूछने की कोशिश की। उसके साथ साथ उन्होंने बाल विवाह की भी उन्होंने विरोध करने की कोशिश की। विवेकानंद ने बाल विवाह की भर्त्सना करते हुए कहा था कि बाल विवाह में असामयिक संतान उत्पत्ति होती है और अल्प आयु में संतान धारण करने के कारण हमारी स्त्रियां अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। आपकी दुर्बलता और रोगी संतान देश के भिखारों की संख्या बढ़ाने के कारण बनती है। ये किसने कहा था? ये विवेकानंद जी ने कहा था। उसके साथ साथ दलितों को उत्थान के लिए भी विवेकानंद जी ने कुछ अपने विचार बताने की कोशिश की, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा था कि वे जातियाँ हैं, ये जाति प्रथा के विरोधी थे रहने को, किंतु इसका यथार्थवाद विचारक के रूप में भी क्या क्या माना जाता है, ये भी मानते थे कि उसका समूल नाश करना असंभव है। उसके अभिमत से हमारा उचित प्रयास यह होना चाहिए कि मूल चतुर्थ वर्ण व्यवस्था पुनर्जीवित किया जाए और निम्नतर इस वर्गों को ऊपर उठाकर वर्गों के समान वर्गों पर लाया जाए। उनका कहना था कि ब्राह्मणों को नीचे गिरने की अपेक्षा यह उचित है कि प्रत्येक को उसके धरातल पर ले जाना चाहिए
उच्चतर को निम्नतर स्तर पर लाने में कोई लाभ नहीं होगा। एक और आदर्श और ब्राह्मण तथा दूसरी ओर आदर्श है चंडाल, और चंडाल को उठाकर उसे ब्राह्मण के स्तर तक ले जाना इस संपूर्ण कार्य है। उन्होंने एक इसके लिए एक संदेश दिया था कि निम्न जाति को संस्कृति दो। कहने का मतलब एक उनका मानना था कि एक क्या करना चाहिए हमें, अगर दलितों को ऊपर उठाना है तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मणों को नीचा गिरा, बल्कि ये होगा कि जितने भी दलित हैं उनको क्या किया जाए, ब्राह्मण के समान ऊपर उठाना चाहिए, तभी क्या होगा, हम एक बेहतर समाज की स्थापना कर सकते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने आत्मविश्वास पर उन्होंने जोर दिया था, आत्मविश्वास पर जोर देने का काम किया था, जिसमें उन्होंने विवेकानंद स्वयं पर विश्वास करने की प्रेरणा दी, और आत्मविश्वास रखने पर व्यक्ति को कुछ करने की क्षमता विकसित होती है, और आत्मविश्वासी समाज इस समस्त बाधाओं को लाकर ऊपर उठता है। और विवेकानंद ने कहा था कि लोग कहते हैं इस पर विश्वास करो, इस पर विश्वास करो कि मैं कहता हूँ, पहले अपने आप पर विश्वास करो, अपने अपने पर विश्वास करो, सर्वशक्ति तुम में है, और कहो कहो हम सब कुछ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि विवेकानंद ने अपने आत्मविश्वास पर ज़्यादा जोर देने का काम किया था। शिक्षा संबंधी विचार, उनका मानना था कि भारत की जो दयनीय स्थिति का मूल कारण है शिक्षा में कमी। वो तत्कालिक शिक्षा पद्धति से प्रबल आलोचक थे, क्योंकि अंग्रेजी की जो शिक्षा प्रणाली थे वो कलरकों का निर्माण करने वाला मानते थे, और गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति थी वो प्रबल समर्थक। उनका मानना था गुरु सेवा तथा गुरु शिष्य की जो परंपरा, अपने भाषणों में उन्होंने उल्लेख किया था कि शिक्षा में पाठ्यक्रम से धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन को अनिवार्य बताया था, तथा उसका मूल लक्ष्य एक विशुद्ध भारतीय शिक्षा पद्धति का निर्माण करना था। अंग्रेजों के अध्ययन पर भी कोई उन्होंने विशेष जोर अंग्रेजी के अध्ययन पर उन्होंने कोई विशेष जोर दिया, ताकि भारतीय इस संपर्क भाषा का लाभ उठाकर वर्तमान वैज्ञानिक प्रगति के बारे में जान सके। उसके साथ साथ ये तो हो गया उसका सामाजिक चिंतन, मगर जो स्वामी विवेकानंद जी का अगर आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या भारतीय राजनीति में या भारतीय समाज में उसका कुछ प्रभाव है, तो कौन कौन से ऐसे योगदान है जो उन्होंने देने की कोशिश की है। विवेकानंद के तेजमय जीवन और चिंतन के इस संक्षिप्त मंथन में निष्कर्ष निकलता है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के सिद्धांत की नींव मजबूती से रख दी थी, तथा दलित वर्ग को ऊपर उठाने का सराहनीय प्रयास किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके उन्होंने राष्ट्रीय जीवन को वेद वेदांतवाद का प्रचार करना और प्रेम एवं विश्व बंधुत्व का संदेश उन्होंने दिया था। विवेकानंद ने पूर्व पश्चिमी की संस्कृतियों का समन्वय करने का भी उन्होंने प्रयास किया, पश्चिम की अच्छी बातों को ग्रहण करने में और अपना मानसिक स्थिति विस्तृत करने में उन्होंने संकोच नहीं किया। लेकिन राजा राम मोहन राय की तरह उन्होंने यह कदापि नहीं माना कि पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति में भारत का पुनर्निर्माण करने में पूरी क्षमता है। वास्तव में विवेकानंद पूर्व की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महानता के समर्थक थे, तो पश्चिमी वैज्ञानिक और संगठनात्मक कुशलता एवं समाज सेवा की भावना के भी प्रशंसक थे। विवेकानंद ने केवल भारतीयों के हृदय पर नहीं, वरन विदेशों के हृदय पर भी अपनी छाप छोड़ी थी, जो समय की गति के साथ साथ शायद कभी धूमिल पड़ सकेगी। आधुनिक भारत के निर्माण में पड़े स्वामी विवेकानंद के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसका कुछ यहाँ पर दिया कुछ अंश यहाँ पर दिया गया है, जिसमें सबसे पहले माना जाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव व राष्ट्रीय एकता की शक्ति के प्रतीक रूप अथवा जोशीले देशभक्त। स्वामी जी खुद कहते थे कि वह सन्यासी देशभक्त नहीं बल्कि जोशीले देशभक्त थे। उन्होंने अपने धर्म में अटूट विश्वास था और इसी ही भारत के प्राण केंद्र मानते थे। उसे धार्मिक सामाजिक विचारों एवं सामाजिक विचारों से गुथे हुए थे, और उन्होंने देशवासियों को धर्म के माध्यम से अपने आप पर विश्वास करना सिखाया था। और उन्होंने एक घोषणा की थी, हमें आवश्यकता है कि फौलाद के स्नायु और लोहे की मांसपेशियों की प्रखर संकल्प की जिसका कोई प्रतिरोध ना कर सके। उनकी इस पुकार से शक्तिहीन राष्ट्र में भी क्या हो सकती थी, एक ताकत जन्म ले लिया था। उसके साथ साथ सांप्रदायिक एकता, हिंदू मुस्लिम एकता। स्वामी जी वास्तविक हिंदू मुस्लिम एकता के गांधी जी की भांति कायल थे। उन्होंने इसे महात्मा गांधी अथवा आधुनिक राष्ट्रीय नेताओं की भांति केवल अध्यात्म द्वारा प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस एकता के लिए समान हितों एवं समानता के बात पर उन्होंने जोर दिया, जिसका महात्मा गांधी तथा आधुनिक राष्ट्रीय नेताओं का अपेक्षा की। स्वामी जी यह भी कहते थे कि समान हितों की समझौते के बिना व्यक्तियों को कभी एकता सूत्र में बांधा नहीं जा सकता। व्यक्तियों में समान हितों की अगर जब तक समझौता नहीं होगा तब तक क्या नहीं किया जा सकता, उसमें एकता लाया नहीं जा सकता। उसके बाद आते हैं देशभक्त सन्यासी एवं अग्नि देशभक्त। जैसे कि पहले भी कहा जा सकता है कि स्वामी जी देशभक्त सन्यासी नहीं थे, बल्कि वह एक अग्नि देशभक्त थे। उनका व्यक्तित्व में क्या था, तेज एवं भाषणों एवं जोश था। उनके विचारों में भारतीयों को उदासीनता, निष्क्रियता और असहायता को हर लिया,
और उन्होंने अपने विचारों में भारतीयों में आत्मविश्वास की ज्योति लगा दी और उन्हें निर्भर बना दिया था। जैसे कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी रचना इंटरनल इंडिया में कहा था कि स्वामी जी के दुर्लभ पुरुष थे और वो शाइनिंग फिगर थे। स्वामी जी के विश्व मंच पर सिखाओं पर हिंदू की व्यापकता और सार्वभौमिकता को जो सी गर्जनक से उसे भारतीय को सिर ऊंचा किया था। स्वामी जी को एक कथन भारतीयों को युगों को तक टानिक देते रहेंगे कि हे वीर, निर्भीक बनो, साहस धारण करो, इस बात पर विश्वास करो कि तुम भारतीय हो और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। इसके साथ साथ स्वामी जी ने धर्मनिरपेक्षता, नारी उत्थान, आर्थिक एवं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा अस्पृश्यता निवारण तथा शिक्षा, रामकृष्ण मिशन के संबंध में और राजनीतिक चिंतन, इस संबंध में उन्होंने क्या किया, अपने विचार देने का काम किया। ताकि और माना जाता है कि भले उसे एक सन्यासी के रूप में माना जाता है, मगर एक महान समाज सुधारक, एक महान राजनीति के तौर पर उन्होंने भारतीय राजनीतिक चिंतन में उन्होंने क्या किया, काम करने का काम किया। विवेकानंद प्रधानतः भिक्षु, धर्म उपदेशक तथा सन्यासी थे, किंतु उनके हृदय में जनता के लिए प्रगाढ़ प्रेम था। भारत के अनेक महापुरुषों पर विवेकानंद जी के व्यक्तित्व और विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे और अरविंद के महान प्रशंसक थे। और स्वामी सत्यदेव उनके भक्त थे। और सन्यासों का गीत बंगालियों की बाइबल है और उनकी उदात्त देशभक्ति की तुलना मोजनी बिस्मार्क अथवा उसकी रचनाओं से की जा सकती है। ये रही आज की स्वामी विवेकानंद की। बाकी हम अगला टॉपिक अगले क्लास में पढ़ेंगे।